अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक और इंडस्ट्री की सैर करवाने के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पर एक और सक्सेस स्टोरी है। आज जो इंडस्ट्री मैंने आपके लिए चूज़ की है ये वही है जो कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। इससे मिलता जुलता ही काम था। एक इंडस्ट्री डस्का में थी और एक गुजरात में थी। आज वैसी एक इंडस्ट्री में आपके लिए गुजरावाला में लेके आया हूँ। मैंने सर्च किया है, आपको दो चीज़ें यहाँ दिखाऊंगा। एक सक्सेस स्टोरी कि किस तरह से एक काम करने वाला बंदा जो काम करना चाहता है वो थोड़े से पैसों से एक छोटा सा इनिशियल लेके और कितना बना वो इंडस्ट्री में लगा सकता है। एक आपको चीज़ ये दिखाना है, दूसरी ये दिखाना है कि गुजरावाला में पाकिस्तान में किस किस तरह की चीज़ें जो वो बन रही हैं। समटाइम हमारे महबूब गुमान में भी नहीं होती। लिहाजा अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ जो मैं आया हूँ ये मेरे पास एक पीस है जिसे आम फहम में पर्दा रिंग भी कहते हैं। ये वो रिंग है जो पर्दा लगाने में हम इस्तेमाल करते हैं। वो मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाता हूँ। तैयारी इसकी यूँ शुरू होती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक लोहे की शीट है, इसको स्टीम शीट बोलते हैं। ये अपने हिसाब से हर किसी की अलग गेज है। ये जो मेरे पास इस टाइम शीट पड़ी है ये 31 गेज में है, 31 गेज में है। सबसे पहले इस शीट को यूँ काट लिया जाता है छोटे पीसेस में। छोटे पीसेस में काटने के बाद फिर इसको डाई में चलाने के लिए मजीद छोटे पीसेस में काटा जाता है। मैं आपको छोटे पीस दिखा, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एक बड़ी शीट में से, स्टील शीट में से छोटी जो पीस काट के ये दिखाती है, कैमरा में दिखाती है आपको। छोटे पीस काटे गए, उसके बाद उसको फिर दोबारा से इन छोटे पीस में काट दिया गया। ये वो छोटे पीस हैं जिन्हें फिर डाई में ले जाकर इसको ये रिंग की शेप दी जाएगी। और वहाँ पर जो है ये दो तरह से काम होता है, एक मैनुअल मशीन है, एक ऑटो मशीन है। जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ऑटो मशीन में काम होगा। शीट जो है वो कट कर यहाँ पर होती है। ये जो है ये प्रेस है। प्रेस में इसको काट कर इस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये पीस जो है कट के इस तरह से ये इसमें से पीस ये पूरा गोल पीस कट कर इससे बॉक्स को पहन दिया जाता है। इसमें से शीट में से पीस काट के ये पीस इस तरह से कटा जाता है। इस वक्त मेरे साथ अताउर रहमान साहब मौजूद हैं जो इस सारे सेटअप के ओनर हैं। उन्होंने इस सेटअप को बिल्कुल इनिशियल स्टेज से शुरू किया। यानी कि ये जब वो इसको बनाते थे अपने हाथ से बनाते थे, उसके बाद वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो फिर मशीनें बढ़ती गई, फिर लेबर बढ़ती गई। आहिस्ता आहिस्ता इसने पूरी एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर ली। मेरे साथ मौजूद है अताउर रहमान साहब, आज उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, मैं आपके पास आया हूँ, ये मुझे आपने बताना है ये अब क्या बना रहे हैं। सर ये पर्दा रिंग है। ये पर्दों में इसको हैंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ऐसे पहले पर्दे होते हैं, इनमें होल किए जाते हैं मशीन से ना, मशीन के साथ होल कर लेते हैं। फिर ये 2 पीसेस होते हैं। ये इसको आयरन भी कहा जाता है, रिंग भी कहा जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ ज़बानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रिंग है, ये इसके फ्रंट पे लगता है ऐसे, और ये इसकी वाशल वो इसकी बैक पे लगती है। और ये ऐसे पंच हो जाता है, तो फिर ये चीज़ इसकी ये शक्ल तैयार कर लेता है ये। और फिर इसके अंदर पाइप वगैरह लगा के इसको हैक कर लिया जाता है। अच्छा तो साहब आप ये काम कब से कर रहे हैं? सर मुझे ये स्टार्ट हो गया तकरीबन 8-9 साल से। 8-9 साल से कर रहे हैं। तो आपने काम शुरू कैसे किया, इंस्पिरेशन कैसे है आपके पास? ये सर मैं दरअसल स्टडी करता था, तो स्टडी में आपको पता है अखराजात पूरे करना पड़ाई के दौरान। तो जब मैं स्टडी किया तो सर्वोदय यूनिवर्सिटी से मैंने स्टडी की है। तो सर्वोदय यूनिवर्सिटी में मैं बस फीस पे करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, फिर मैंने ये तकरीबन 2-3 सेमेस्टर जो मैंने स्किप कर दिए, फ्रीज कर लिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने इलाके में देखा था ये काम हो रहा था, तो मैंने भी एक चीज़ को पिक किया और ये बनाना स्टार्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने आता रहा कुछ। साहब आप बता रहे थे कि आपने इसको बिल्कुल बेसिक्स लेवल स्टार्ट किया, वो जरा बताना पसंद करेंगे? सर स्टडी करनी थी तो मेरे पास फीस के लिए भी पैसे नहीं थे। ठीक है, तो फिर मैंने अपने इलाके से ये देखा या जहाँ ये बन रहा था, जहाँ जो भी चीज़ें बनती हैं हमारे इधर ना, तो मैं उधर गया, मैंने देखा ये बन रहा है। पहले मैंने एक स्टार्ट में एक मशीन लगाई थी, तकरीबन 20-25 हज़ार की आती है वो। मैंने वो 20-25 हज़ार रेंज की है। तो फिर मैंने वो मशीन लाई, फिर किसी का काम मैं कर रहा था मजदूरी पे। ठीक है, तो
मजदूरी पे करते करते ये नहीं कि आपके पास मशीन अपनी थी जी। लेकिन आप इसको जितने पीस बनाए उतने पैसे हाँ ले जी, लिए, हाँ। मटीरियल जो था वो दूसरी पार्टी का दूसरी पार्टी का था। ठीक है, ठीक हो गया, तो जिसे आप अपनी जुबान में मजदूरी पे कहते हाँ हैं। जी मजदूरी पे करते हैं। तो उसके बाद मैंने ये अपना करने का स्टार्ट सोचा, तो ऐसे ही मैंने मजदूरी पे करते हुए कुछ पैसे जमा किए। फिर मैंने इसके बाद मालूमात की, मार्केटिंग की, तो फिर कुछ मशीनें मैंने अपनी लगाई, एक लगाई, दो लगाई, तीन, चार, इस तरह करते करते अब माशाल्लाह अपना पूरा सेट हो गया। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपने जब इसको शुरू किया तो आपने एक मशीन शुरू किया, जी। वो जो एक मशीन थी जब आपने ली तब कितने की थी और अब वो मशीन कितने की है? जी, जब मैंने स्टार्ट किया तो वो हैंड प्रेस था। अब ये पावर प्रेस है ना, वो हैंड प्रेस था, वो तकरीबन 20-25 हज़ार का आ जाता है। अब ये जो मशीन एक लगी हुई है तकरीबन 3-3.5 लाख की एक है। ठीक है, वो हैंड प्रेस था, वो 20-25 हज़ार का तब भी था, अभी भी तकरीबन 30-35 हज़ार का हो गया होगा ज़्यादा। लेकिन अब उस पर वो वेस्ट हो गया। अब ये जदीद काम हो गया, ऑटो डाइयाँ निकल आई हैं, तो इसलिए ये अब, पहले तो हम ऐसे करते थे कि पहले शील्ड ला के उसको प्रेस करना, इसके अंदर होल करना। अब ये ऑटो हो गया, पीस बन के ऐसे तैयार निकल आता है। है अगर कोई यंगस्टर, कोई नया लड़का दोबारा काम शुरू करना चाहता हो, अगर उसके पास पैसे नहीं, तो क्या अभी भी हैंड मोल्ड से, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि जो हाथ से चलने मशीन है, क्या अभी भी उसको स्टार्ट कर सकता है उसी मशीन के साथ? कर सकता है, लेकिन आज के दौर में कंपटीशन की वजह से वो सक्सेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसकी जो ये काम जो है ना प्रोडक्शन बेस्ड है। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन निकलनी है उतनी ज्यादा इसमें प्रॉफिट आएगा। आपके कहने का मतलब है कि जितनी प्रोडक्शन ज्यादा होगी हाँ जी। उतना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा Profit होगा। margin है। क्योंकि हैंड प्रेस पे ये ज्यादा से ज्यादा कितना कुछ भी नहीं बनेगा, तकरीबन 2-3 हज़ार बन जाएगा। लेकिन इधर एक मशीन पे बन रहा है तकरीबन 30,000-35,000 एक मशीन नहीं, पे अब तो बनता है। माशाल्लाह आपके हालात बदल गए ना, अब तो मशीन आप बड़ी, आप इंडस्ट्री की बात करते जी, हैं, जी। मैं बात करता हूँ स्टार्टर की। जी। ये क्या कि बंदा जो बिल्कुल यंगस्टर है, जी। काम शुरू करना चाहता है, जिसके पास काम नहीं है, जी। अगर वो काम शुरू करना चाहे तो मिनिमम कितने पैसों से काम शुरू कर सकता है? मिनिमम लोग स्टार्ट पे कोई भी काम 20-25 हज़ार लगा के किसी का यानी कि 20-25 हज़ार से एक इंडस्ट्री की बुनियाद रखी जा सकती रखी है। जा सकती है। 20-25 हज़ार तो बहुत दूर है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह खातिर हजरात कि अगर आपके अंदर विश है, विल है, आप काम करना चाहते हैं, तो आप एक छोटी सी मशीन से, एक मशीन से पूरी इंडस्ट्री तक जा सकते हैं। अतार मान साहब बता रहे हैं कि इन्होंने एक मशीन से ही स्टार्ट किया था, अब सारे हालात बदल गया, तो अब उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। वो कहते हैं जी कि मुकाबला करें वक्त का, तो वक्त का मुकाबला करने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें लेके आए। लेकिन इसमें जो मैसेज है वो ये है कि यंगस्टर्स जो परेशान हैं, जिनको रोजगार नहीं मिलता, जॉब्स नहीं मिलती, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि वो छोटे काम को छोटे लेवल शुरू करके उसको बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। ये एग्जांपल है, ये आपके सामने, इसके 2 पीस, एक फ्रंट है एक बैक है। अता साहब, जब आपने इसको शुरू किया उस वक्त जो थे, जो प्रोडक्शन थी आपकी, वो एक आइटम की थी, 2 की थी, 3 की थी, और आप कितनी है? तब जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तब तकरीबन ये 2-3 हज़ार पीस निकलते थे। ठीक है, अब माशाल्लाह 40-50 हज़ार, इससे भी ज्यादा। नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है, जैसे एक आइटम है ना, ये तो 2 है ना, ये नहीं नहीं नहीं, ये एक आइटम है ना, दोनों मिलकर एक आइटम बन जी, गया। जी। जो आपने शुरू किया आपने एक आइटम से जी। किया, अब इसके अलावा भी कुछ बनाते हैं कि यही बनाते हैं बस? इसके अलावा भी चीजें बनती है हमारे पास। ये प्लास्टिक में आ जाता है। ठीक, वो डाई मोल्ड से बनता होगा? हाँ जी, डाई मोल्ड, प्लास्टिक डाई मोल्ड से प्लास्टिक में बनता है। वो भी बनाते हैं वो आप? भी बना रहे हैं हम। अच्छा माशाल्लाह, वो भी आप बना रहे हैं। क्योंकि मार्केट की डिमांड है ना, ये प्लास्टिक में भी चल रहा है, इसमें एसएस भी है, प्योर स्टेनलेस स्टील भी है, मैग्नेट स्टील भी और लोहा भी है, 3-4 किस्म की ये बनती अच्छा, आपकी इंडस्ट्री गुजरांवाला में है, तो आपकी जो मेन सप्लाई के लिए जो आप सिटीज हैं, है। जी, वो गुजरांवाला भी है और इसके अलावा भी हैं? जी, गुजरांवाला भी है और पिंडी में बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होता है। पिंडी में पिंडी इस्तेमाल में, होता है। पेशावर में। जो आपके जो वेंडर्स हैं, जहाँ आप सप्लाई करते जी, हैं, जी। वो क्या है? मतलब वो हार्डवेयर हैं, वो क्या है? जी, वो हार्डवेयर भी है और टेलर वगैरह भी है। हार्डवेयर की शॉप्स में सप्लाई करते हैं और हार्डवेयर। टेलर्स को डायरेक्ट भी करते हैं, जो पर्दा क्लॉथ का काम हाँ, करते हैं, हाँ। उनको डायरेक्ट सप्लाई भी करते हैं। अच्छा अतार मान साहब, इसमें मुझे ये बताएं, जो एक आम ट्रेंड है जी गुजरांवाला में भी, पाकिस्तान में ओवरऑल कहते हैं जी पंजाबी में कहते हैं जी पैसे थल्ले बड़े लगते हैं, हाँ जी। यानी कि इसमें उधार का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, ऐसा है? जी जी। ऐसा तो है, कोई भी काम स्टार्ट करने पैसे तो नीचे लगते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट में जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो पूरे तो हो जाते हैं। अब माशाल्लाह नीचे भी पेमेंट बहुत ज्यादा लगी हुई है, बाकी मशीनरी भी ज्यादा हो रही है, ये सारी चीजें इसी में भी आ जाती है ना। काम कोई भी स्टार्ट करने नीचे तो पैसे लगने ही लगते हैं ना। एक जो नया बंदा, इसके पास पैसे बहुत थोड़े हैं, जो उसके पास मैक्सिमम के लाख रुपए का मार्जिन है, अगर वो लाख रुपए से काम शुरू करना चाहे, तो उसकी कैपेसिटी तो नहीं है कि वो मार्केट में पैसे फंसाए, तो फिर वो क्या करे? फिर ये है कि फिर अपनी मार्केट जो है शार्ट करे और प्रॉफिट मार्जिन अपना कम करे। प्रॉफिट मार्जिन कम करेगा, बेसिकली फिर सारे चाहेंगे कि इसी से बंदा माल खरीदे, क्योंकि उसके उनको भी फायदा होगा
और जो सप्लायर है उसको भी ये होगा कि उसका माल जा रहा है और पैसे आ रहे हैं। हमारा तो अब ये हो गया ना, माल जा रहा है, पैसे वो नीचे भी लगा रहे हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए फिर वो हमारी पेमेंट कुछ नीचे रख लेते हैं। अभी जिसके ने नया स्टार्ट करना उनके लिए ये है कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम करें और जो कैश पे काम करें। जो मुझे समझ ये आप भी कहना चाहते हैं कि जो स्टार्टर बंदा है जिसके पास अभी पैसे थोड़े हैं, उसकी जगह प्रोडक्शन भी थोड़ी है, प्रोडक्शन तो वो अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से मार्केट कैप्चर करे, मार्केट अपनी शॉर्ट करे, मार्केट अपनी शॉर्ट करेगा, मार्जिन मुनासिब रखेगा, तो वो मार्केट में इन हो सकता है। हाँ जी। क्योंकि इसमें ये भी होता है, बैड डेट्स भी होते हैं, ठीक है, जो अब पता चल जाता है, फिर बंदा थोड़ी सी मार्केट में काम करता है, कौन से अच्छे कस्टमर हैं, कौन से बुरे कस्टमर हैं, तो सिलेक्टेड कस्टमर रखे फिर आपने, कौन से अच्छे हमारे साथ तावन कर रहा है, कौन सी मार्केटिंग हमारे साथ तावन कर रही है, तो बंदा उनके साथ फिर काम करता है। अच्छा मुझे ये बताएं, गुजरांवाला के अलावा आप पाकिस्तान में कहाँ सप्लाई दे रही है? सर ये तकरीबन पाकिस्तान के सारे शहरों में सेल होता है, जेलम वगैरह, गुजरात, जीराबाद, लाहौर, बिहाड़ी, बूढ़े वाला, सारे शहरों में सेल होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुझे समझ आ रही है, इसमें जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि ये सीजनल काम नहीं है, ऐसे ही है, यानी कि ये 12 महीने, हाँ जी 12 महीने का आप इसे फोकस करें तो ये 12 महीने चलने वाला काम है। इसमें टीम वर्क की जरूरत है, इंडिविजुअल बंदा कर सकता है काम है? टीम वर्क को भी करना ही पड़ता है, टीम वर्क के साथ ही है, क्योंकि ये एक बंदे का काम तो है नहीं है। आपने ये विजिट तो किया है सारा आपके सामने है। जी जी। तो अभी किसी छोटे लेवल पे करना, फिर वो अकेला भी कर सकता है, क्योंकि फिर अगर अब सारे बंदा आ रहे हैं तो एक बंदे ने अपना अपना काम सेलेक्ट किया हुआ है, अब ये पैकिंग कर रहे हैं, इन्होंने पैकिंग करनी है, अब एक बंदे ने करना है, वो पहले कटिंग करेगा, फिर प्रेस करेगा, बाद में खुद आके पैकिंग करेगा। ये अच्छा, आप इसको जो सप्लाई करते हैं वो किस तरह से फिर इसकी सर ये इसकी पैकिंग की जाती है 100 पीस की, ठीक है। ये 100 पीस ये वाला होता है रिंग, और इसकी बैक होती है ये 100 पीस ये होता है। ये 200 पीस मिलके फिर एक यूनिट बनता है, हाँ जी। यानी कि 200 पीस मिला के 100 यूनिट बन जाएगा। हाँ जी। अच्छा, ये इसमें मार्केट में क्या आमतौर पर कितने का बिकता है ये जो एक पीस है? ये इसमें 3-4 क्वालिटी मैंने आपको बताया, एक लोहे की है, एक एसएस की है, और एमएस की है, मैग्नेट स्टील की भी है, और प्लास्टिक की भी है। प्लास्टिक की, हर एक सबके रेट मुख्तलिफ हैं, और इसमें मेरा ख्याल मार्केट भी वेरी करती होगी, तो गुजरात में रेट 100 है, लाहौर में रेट 100 है, ये भी वेरिएशन होती होगी, ये भी वेरिएशन होगी। अच्छा, इसको काम को किस हद तक बढ़ा सकते हैं? इसको बढ़ाने के लिए जहाँ मर्जी ले जाए, मतलब बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल होता है ये, मार्केट खपत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा, इससे रेलिवेंट चीजें भी हैं जो फर्स्ट करें एक इंडस्ट्री में जब एंटर होते हैं, ये एक पर्दे की जो ये रिंग है, इससे मिलती जुलती और चीजें भी हैं इस इंडस्ट्री में? इसी में मतलब ये आपको पता है, सिर्फ प्लास्टिक है, और बाकी जो इसको हैंग करने के लिए वो यूज होते हैं पाइप वगैरह, ठीक है, और उसको टसल वगैरह होते हैं पर्दों को बांधने के लिए, ये पर्दे की इसके रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो एक और मेरे ज़हन में बड़ा अहम सवाल आ रहा है, इसकी जो सप्लाई होती है, मतलब आपको कभी शॉर्टेज तो नहीं कि जी चादर नहीं मिल रही या लेबर का मसला है, इसमें ऐसे मसाइल होते हैं? नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है, आम चीजें मिलने वाली है, एक आम ये डे टू डे यूज होने वाली चीज है, और इसके जो मटेरियल है वो भी इजीली मिल जाता है। इजीली मिल जाता है। आप क्या रिकमेंड करें? मेन जो मार्केट है जहाँ से ये मटेरियल मिलता है वो मिस्री शाह बाजार लाहौर है। लाहौर से लाहौर, ठीक हो गया। अच्छा, आप रिकमेंड करेंगे जो हमारे पाकिस्तान की यूथ है वो इंडस्ट्री में भी आए और इस आइटम को भी लेके चल सकते हैं? इस आइटम को छोड़ के कोई भी अपना काम करें, अपना करें, बस अपना काम करें। ये जरूरी नहीं कि यही आइटम करें, बहुत सारी आइटम है दुनिया में बनाने वाली, तो अपना काम स्टार्ट करें। कोई भी स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी नजर आएगा, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। आप माशाल्लाह बीबीए किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह आपने बीबीए किया? गिफ्ट यूनिवर्सिटी में मैंने बीबीए किया हुआ है, तो मुझे जॉब भी मिलती थी, मैंने जॉब नहीं की। ये आपने जॉब नहीं की, आप माशाल्लाह आपके पास कई लोग जॉब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने देखा जी गुजरांवाला में एक मशीन से शुरू करके एक पूरी इंडस्ट्री तक जाने वाले जो दोस्त हैं हमारे अताउर रहमान साहब, आप उनकी सक्सेस स्टोरी भी सुनी। उनका मैसेज ये है आज के नौजवान के लिए कि कोशिश करें जॉब की बजाय अपने कारोबार पर फोकस करें, इसलिए कि अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो आपके पास जॉब करने के लिए और लोग भी आ जाएंगे। ये इंडस्ट्री तो गुजरांवाला में है, ऐसी ही इंडस्ट्री इससे पहले मैं सियालकोट, गुजरात और डस्का में भी दिखा चुका हूँ। ये नहीं कि ये एक ऐसी आइटम है जिसकी बढ़ोतरी के मैक्सिमम चांसेस हैं। जो होम इंडस्ट्री से कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री से आप इसको शुरू करके बड़ी इंडस्ट्री तक आ सकते हैं। हमारे आज की सक्सेस स्टोरी जो थी वो ताउर रहमान साहब के साथ मुंसलिक थी, जो खुद भी बीबीए इन्होंने डिग्री होल्डर हैं, और वो कहते हैं कि मेरा विजन हमेशा से काम करने के लिए था। मैंने इस काम को
जिसको मजदूरी कहते हैं आम लफ्ज़ में, वहाँ से शुरू किया। यानी कि उनके पास अपनी मशीन उन्होंने परचेज की 25,000 रुपये में, और अपने मोहल्ले में ऐसी ही मौजूद एक इंडस्ट्री से वो उनका मटीरियल ला के उसे मजदूरी पे बना के दिया करते थे। लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था, एक इंस्पिरेशन थी। उसका रिजल्ट ये है कि आज माशाल्लाह उनके पास तकरीबन 8 के करीब जो है वो मशीनें हैं और 10, 12, 15 लोग काम करने वाले हैं। अब वो किसी के पास जॉब नहीं करते, खुद अपना बिजनेस रन करते हैं। आज का पैगाम ये है, काम करें अपने लिए, पाकिस्तान के लिए।